नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन। ये परीक्षा में आए हुए हैं और आने की पूरी दोबारा से पुनः संभावना रहती है। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न या परमवीर चक्र। भारत रत्न के कौन सा सम्मान है भारत का? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो कौन सा है बेटा? भारत रत्न। थोड़ी सी जानकारी हम भारत रत्न के विषय में समझ लेते हैं जो परीक्षा में जो की त्यों पूछी जाती है। देखिएगा भारत रत्न के बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूं बेटा हल्की सी। देखिएगा भारत रत्न की स्थापना कब हुई? तो भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी स्थापना? 1954 में। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ओके, इसे प्रदान करने वाले कौन थे भाई? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये क्या किया जाता था? प्रदान किया जाता। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता था भाई? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हुए? प्रथम प्राप्तकर्ता जिसे भारत रत्न द्वारा नवाजा गया वो कौन था भाई? 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं माना जाता, मतलब भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। ओके, अब तक भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला, अगर प्रथम महिला के रूप में समझा जाए कि भाई प्रथम महिला कौन थी, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो भाई भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी। इनको कब मिला? 1971 में। अगला देखें, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक, कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी था और उसे भारत रत्न मिला, उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको 1987 यानी 1987 में भारत रत्न दिया, पहला विदेशी नागरिक। ओके, ये पाकिस्तान का था। अगला देखें भाई नेक्स्ट, प्रथम मरणोपरांत, मतलब पहली बार किसी को सबसे पहले मरणोपरांत मिला, वो मिला भाई लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966। लाल बहादुर शास्त्री खेल जगत के प्रथम खिलाड़ी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे खेल जगत में पहली बार किसी खेल जगत के व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया। उस समय सबसे कम आयु वाले यानी 40 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था सचिन। ओके, मास्टर ब्लास्टर। संगीत के क्षेत्र में प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हुए? ऐसा भाई जिसे संगीत के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न मिला, तो वो थी भाई लता मंगेशकर जी 2001 में। ओके, और एक और व्यक्ति थे MS, ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी 1998। ये दोनों को भारत रत्न दिया गया। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? होमी भाभा को, विक्रम साराभाई को, APJ अब्दुल कलाम को या CV रमन को? तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1935 में, 1947 में या 1950 में? तो भाई आपको पता होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। कब हुई भाई? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई भाई? 1 अप्रैल 1935 को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। ये हुई भाई पहले कोलकाता में। कहाँ पर हुई? कोलकाता में। और कोलकाता से ये शिफ्ट होकर कहाँ पे चला गया भाई? ये मुख्यालय, इसका मुख्यालय मुंबई में। तो कहाँ हुई का मतलब मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में? ये कहाँ पर है भाई? मुंबई में है। ओके, शिफ्ट हो गया था। ओके, ये हमें क्या होना चाहिए बेटा? पता होना चाहिए। RBI कोलकाता के बाद में 1935। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO कहाँ पर है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या मुंबई में? तो ISRO का जो मुख्यालय है वो बेटा बेंगलुरु में है। कहाँ पर भाई? बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु। ओके, कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु। आपको पता होना चाहिए किसका भाई? ISRO का। अब बात आती है सर ISRO के आपको पता होना चाहिए ISRO बेंगलुरु कहाँ पर है? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से राज्य में भाई? कर्नाटक में। कहाँ पर है भाई? कर्नाटक में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष प्रथम, यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं भाई? ये हमें पता होना चाहिए। डॉक्टर, लिखिएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई।
डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं। अच्छा, कब हुई भाई इसकी स्थापना? बात आती है सर इसरो की स्थापना कब हुई, तो कब होती है? ये होती है भाई 1969 में। कब होती है? 1969 में। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। तो बेंगलुरु में है कर्नाटक अध्यक्ष प्रथम डॉक्टर विक्रम साराभाई 1969। ये हमें हल्की सी जानकारी पता होना चाहिए। अगली देखें, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार पटेल ने? तो किसने डिजाइन किया था? ओके, किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था भाई? पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था बेटा? पिंगली वेंकैया ने। अच्छा, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है भाई? कितने अनुपात में है ये लंबाई और चौड़ाई कितनी है भाई इसकी? लंबाई चौड़ाई है बेटा इसकी 3:2। 3 कलर होते हैं। ओके, और आपको पता होगा 24 अंदर तीलियां होती है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। ओके, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कौन सा वाक्य है भाई हमारा आदर्श वाक्य? सत्यमेव जयते। सत्य की सदैव क्या होती है? विजय होती है। सत्यमेव जयते के ईश उपनिषद से, कंठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या छांदोग्योपनिषद से? ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सत्यमेव जयते जो भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो लिया गया भाई हमारा मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से या मुंडकोप उपनिषद से। ओके, अगला देखिए भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी भाई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई उसका नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पता होना चाहिए ये भारत के कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम कौन भाई? प्रधानमंत्री। इन्हीं के समय पर चाइना ने भारत पर क्या किया था? अटैक 1962 में। ओके, और इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 1964 में। कब होती है भाई? 1964 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला देखना नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? देखो, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। सबसे जो तटरेखा होती है ऐसे राज्य जिसकी सीमाएं जल से मिलती हो, तट बनाती हो, पोर्ट बनाती हो, बंदरगाह हो। ओके, तो भाई ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी सीमाएं हमारी मिलती है? तो सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है हमारा गुजरात। कौन सा है बेटा? गुजरात। अगर ये हम मैप देखें तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो जाता है? उत्तर। ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है? दक्षिण। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? पूर्व। और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? पश्चिम। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये जो पूरी तटरेखा वाले जो राज्य हैं हमारे, ये पूरे तटरेखा वाले राज्य हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गुजरात, फिर आपका ये क्रम से अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा तट कहलाएगा भाई? दक्षिण पश्चिमी। और ये कौन सा कहलाएगा भाई? दक्षिण पूर्वी। कौन सा कहलाएगा? दक्षिण पूर्वी। तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक छोटा सा है गोवा, केरल, तमिलनाडु, फिर इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये सभी राज्यों की जो रेखाएं हैं वो समुद्र से स्पर्श करती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट अगला बिंदु बेटा, रामचरितमानस के लेखक कौन है? यानी कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी या रहीम? तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। ये ग्रंथ लिखा है 1574 में। कब लिखा है भाई? 1574 में। उस समय अकबर का कार्यकाल था भारत में। अकबर का शासक, अकबर का क्या था भाई? अकबर भारत का क्या था? शासन था। अकबर का शासन था। ओके, और रामचरितमानस जिस भाषा में लिखी है वो भाषा का नाम क्या है बेटा? अवधी भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में भाई? अवधी भाषा में। और कितने भाई इसमें चैप्टर हैं, कांड हैं? इसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षण, ओके, यानी कि गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को या संसद को? तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो संरक्षण कौन कहा जाता है? कौन है भाई उनका संरक्षण, संविधान का संरक्षण कौन है? तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट। ओके, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को क्या माना जाता है? संरक्षण माना जाता है किसका भाई? भारतीय संविधान का। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं बेटा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।